बेसबॉल क्या है भाई? अब बाय द वे ये बेसबॉल किस चीज का बेसबॉल है? मतलब किस चीज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ग्लोरीफाई किया जाता है? ये मतलब भैया आपने बस वो एंटरटेनिंग क्रिकेट खेलनी है, और क्या अगेन एंटरटेनमेंट? कौन सा एंटरटेनमेंट ये कि हम क्रिकेट को एक्साइटिंग बना रहे हैं। 30 ओवर में 170 करके पैक हो रहे हैं कि विकेट मुश्किल होगा, हम बना देंगे गेम। एक्सपोज कर दिया ना पूरी तरीके से। बेसबॉल को बेसबॉल है या फ्रॉड बॉल है? फ्रॉड बॉल ही है, फ्रॉड बॉल हुआ ना भाई। आप एक विकेट, मैं कह रहा हूं बहुत जबरदस्त इनिंग्स की। इंडिया भी जब ऐसे कहीं हारते आप पूछते तो सवाल, भाई 5-5 पेसर लेकर उतरे थे आप। उन 5 पेसरों में कौन है? सुनना नाम आप। जॉफ्रा आर्चर, गस एटकिंसन, मार्क वुड, ब्राइडन कार्स, बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स 5वां बॉलर है इस लाइनअप का। ये 5 बॉलर्स, विकेट छोड़ो, चांस बताओ मुझे ट्रेविस हेड का कहां पर क्रिएट हुआ है? कहीं पे नहीं हुआ, एक मोमेंट नहीं बना। मैं वही तो कह रहा हूं, जो हुआ है उसके अलावा कहां चांस? 36 साल का बंदा बेस्ट बैटर्स को आउट पता नहीं है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई। तो ये भी फ्रॉड बॉल का भी फ्रॉड कम करो। और दूसरी चीज इसीलिए हम कहते हैं कि भाई हम तो यहां पर जब बात करते भी हैं इंग्लैंड की, मैं तो इवन व्हाइट बॉल की टीम का, उस दिन आप थे जब आप और धीरज भाई कह रहे थे कि आप ज्यादा हार्श हो रहे, ये है वो है। भाई रियलिटी ये है इनकी, अभी इनकी रियलिटी ये है। इनकी रियलिटी आज फिर दिख गई आपको। जब तक आपको भाई क्रॉली, पोप, ये बंदे खेल रहे हैं, इवन आप जो है अपने स्क्वाड में रिजर्व ओपनर रख के नहीं चलते हो जी। आपकी टीम कैसे कहां पर जा रही है भाई? आपने पहले इनिंग्स में कमबैक करा दिया, बॉलर्स ने सब कुछ कर दिया, बढ़िया आप आगे। सेकंड इनिंग्स में जो कोलैप्स में आउट कौन हो रहा है? बेन स्टोक्स द बैटर, वो भी अकाउंटेबल है बिल्कुल। जो रूट चलो फिर भी रन तो करता है। बेन स्टोक्स द बैटर हैरान, मैं हो गया, ये बोल्ड हो गया, मैं वो बोल्ड हो गया, यही तो बॉल नीचे हो गया। लेकिन आप मुझे बताओ, देखो ये ना इगोइस्टिक क्रिकेट खेलते हैं। आपने भैया गेम 65 for 1 थे और आपकी लीड हो गई थी 100 पार, राइट? आपने ने पहली पारी के 40 रन की लीड ली थी। आपके 100 रन के पार लीड है, आपने तो ऑस्ट्रेलिया को तरसा देना चाहिए था। आपने तो गेट खोल दिया ना। वो जो पैच आया जिसमें आपके 4-5 विकेट 10 रन में गवा दी। 6 बॉलों पे सुनो, 6 बॉलों पर 3 विकेटें आई हैं। बताइए तीनों कैसे आउट हुए? सेंसलेस ऐसी विकेट पर जो आप बॉलैंड ने तो एक ही जैसे हमने वनडे व्हाइट बॉल देखी थी। हाँ जी। हम मना कर रहे थे ना, ऑन द ड्राइव नहीं खेल सकते। तीनों ने खेली। अब हम तो यहां बैठकर लोग पूछ लेते कि तुम कौन होते हो बोलने वाले। काफी बारी मैंने देखा कि तुम कौन होते हो बोलने वाले। आपको विकेट का नेचर बताया था, विकेट ने वैसे बिहेव किया था। आपको ऑन द वाली बात उस मैच में कही थी, यहां पर भी आपको दिखी। दूसरा क्या हुआ कि उसी दौरान वो चौथा भी आउट होता, जेमी स्मिथ का कैच छोड़ दिया था ख्वाजा ने, वरना वो 8-10 बॉलों में 4 आउट होते वहीं पैक होते। और वो एक मोमेंट रहा जिसने गेम को शिफ्ट किया। वो तो एटकिंसन और कार्स की पार्टनरशिप, 50 रन बना दिए दोनों ने। भाई मेरे इनके साथ शर्त लगी थी 150 रन वाली, वो बचा गई बस मेरे। अच्छा, वो मेरे 150 रन पे जो है शर्त बचा गई बस। बाकी तो क्या उनकी बैटिंग थी। और उस दौरान आउट कौन कौन हुआ है? हैरी ब्रूक, चलो हैरी ब्रूक ने एक इनिंग्स अच्छी खेली, बट मैं बैटर्स की क्वालिटी बता रहा हूँ जो इनके कहां पर रेट किए जाते हैं। हैरी ब्रूक आउट हुए वहां पर जी। आपके जो रूट आउट होते हैं वहां पर, आपके ये ओली पोप भाई साहब वो आउट होते हैं वहां पर, और फिर बाद में आपके बेन स्टोक्स भी आउट हुए हैं। और सब मतलब यही चर्चा कर रहे थे कि इंग्लैंड की बैटिंग यहां पर बढ़िया है, ट्रांजिशन हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये वो तो 2 ही बंदे खा गए आपको। आज आपको करना था ना, आज यार आप उस पोजीशन में थे भाई, 65 पर 1 थे आप। एक सामने वाली टीम में तो नीचे लगी होती है ना, आप नीचे मुझे समझ ही नहीं आया उसके बाद जो आपने रेकलेस शॉट वहां पर दिखाए हैं। आप भाई अलाउ करते हो दूसरे को अपने ऊपर पूरा चढ़ाना। आप इंडिया से घर पर हार गया वो सीरीज, मैनचेस्टर टेस्ट मैच हारे, इंडिया हार जाती, मतलब ड्रॉ हारी थी वो वैसा मैच इंडिया ड्रॉ करवा देती, आप सह पाते? कोई नहीं सह पाता। अगला मैच जो आप हारे हो जिस पोजीशन से, आप सह पाते? तो इंग्लैंड को ही देखना है कि भाई ये फ्रॉड बॉल कब तक चलेगी इनकी। देखो जब तक वो भी है ना कि ब्रैंडन मैकलम वो सही बात बोलते हैं कि जब तक वो बंदा इस सेटअप में है या जो भी है, तो कप्तान की कोई वो ज्यादा बात नहीं करता बेसबॉल एरा में। हाँ। ठीक है, ब्रैंडन मैकलम जब से आए इस टीम में, जब से ये बेन स्टोक्स आए, तब से बहुत ज्यादा बात क्यों होने लगी? क्योंकि ये भाई अपने डिसीजन के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो मैं कह रहा हूं आपके आप एक ढंग का ओपनर नहीं ढूंढ पाए यार। क्वीन है या उनके रिश्तेदार हैं क्या? मुझे एक बात बताइए। हाँ, सही बात है, रिश्तेदार ब्रैंडन मैकलम को वो क्या रॉयल्टी के बेसिस पर आप कह रहे हो कि नहीं 5 साल और ले, 5 साल की तेरी सरकार है? मैं आपको बताता हूं, मैं इस बेसबॉल का जो समीकरण आपको समझाता हूं। ये बेसबॉल जब आया, इंग्लैंड की हालत बहुत ही खराब थी। इंग्लैंड की लंका लगी हुई थी। इन्होंने एक मेथड बैक किया, चलाने वाले प्लेयर्स लेकर आए, सब कुछ उससे बेहतर करने लगे, रिजल्ट भी मिले घर पर। तब इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने न्यूजीलैंड वाली सीरीज आपको याद आएगी, न्यूजीलैंड को ठोका था घर पे, अच्छा चल रहा था। इंडिया के 5वां टेस्ट मैच खेलना था, ठोक दिया, रिकॉर्ड चीज, अच्छा चल रहा है। आप आए पाकिस्तान, आप वहां सीरीज जीत गए, अच्छा चल रहा है। आप गए न्यूजीलैंड, आपने वहां पर वो शायद ड्रॉ हो गई थी सीरीज, वो लास्ट मैच जो बड़ा क्लोज हुआ था, एंडरसन ऐसे डाउन द लेग साइड, हाँ जी, जो वो पहले वाली थी, अच्छा चल रहा था तब तक, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। फिर उसके बाद आपका रियल टेस्ट शुरू होता है। आपका रियल टेस्ट शुरू कैसे होता है? आप आए थे इंडिया में, पहला मैच जीत भी गए, उसके बाद टोटल फ्लॉप शो, पिट गए वहां पर, बेसबॉल पिट गया। आपकी एशेज जो घर पर हुई वो आप ड्रॉ करवाते हो, ना भाई, जीत तो नहीं पाते हो, पहले हारे फिर कमबैक करके ड्रॉ करवाते हो। ड्रॉ ही रहा ना, घर पर यार ड्रॉ तो हार हुई है ना।
अब हमारा ये टेस्ट मैच हम ड्रॉ करा देंगे साउथ अफ्रीका के साथ, हम सेलिब्रेट थोड़ी करेंगे। वही तो। ओह माय गॉड, हम गौती बॉल थोड़ी बोल देंगे उसको, बैस बॉल। फिर उसके बाद आप इंडिया आती है ट्रांजिशन में एक टीम, रोहित विराट रिटायर हो गए, अश्विन भी चले गए हैं, पुजारा का भी टाटा बाय बाय हो गया, रहाणे अब खेलते नहीं है। उस टीम से आप पहला मैच जो भी कहते हैं, जिस टाइम पर वो सीरीज थी इक्वल होने के बावजूद भी, मैनचेस्टर का मैच जहां से आप ड्रॉ करवा देते हो, लास्ट टेस्ट मैच जहां से आप हार जाते हो, तो क्या है आपके पास दिखाने के लिए? भाई इनिशियल सक्सेस थी, वो सेलिब्रेट भी करी दुनिया ने, बट उसके बाद देयर इज नथिंग टू शो यार। आपके भैया दो सबसे बड़े असाइनमेंट्स होते हैं, एक एशेज और एक आपके अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। अब श्रीलंका से टेस्ट मैच हार गए वहां पर, फिर आप बोलते हो सेलिब्रेट करो, ये है वो टीम है, ये टीम है। अभी पाकिस्तान से उनके घर में जाकर जब उन्होंने टर्नर्स बनाए तब आपके बल्लेबाज भी फ्लॉप हो गए ना। पाटा पे तो तोड़ दिया आपने, 700 रन बना रहे हो वहां पर। यही तो कह रहा हूं, वो 2-3 साल पहले की बात, पहले वाली जब सीरीज, इस बार उन्होंने टर्नर बना दिए, आप पिल गए वहां पर। तो यही तो चीज है, जब आपके पास वो टेस्ट रहा है, आपने भी देखो, आप अच्छी विकेट पर, फिर वही है, घर पर भी अच्छी विकेटें दोगे सामने वालों को। इंडिया वाली सीरीज क्यों छूटी बराबरी पर? क्योंकि आपने अच्छी विकेटें दी। इंडिया की बैटिंग तो आजकल दुनिया में किसी से नहीं हो रही है, और आपकी बैटिंग के तो और बुरे हाल है। तो मनोज भाई, रिजल्ट ओरिएंटेड जो हम क्रिकेट की बात करते हैं, इवन जॉफरी बॉयकॉट ने भी कहा था कि भाई आप यहां पर कोई मेला थोड़ी ना लगाया कि दुनिया को खुश कर दोगे, ताले बजाकर टिकटे हो गई, मौत का कुआं मौत का कुआं चला रहे हो वहां पर, जिप्सियां चला रहे हो। तो कहने का मतलब ये, इंग्लैंड ने भाई देखो, इंग्लैंड जो 1980 से 2005 वाला एक फेज था, वहां पर लगातार 8 एशेज हारे थे। जब 5 में जीते माइकल वॉन की कैप्टनसी में, अगले वाली 5-0 हारे 2006 में। उसके बाद अगले 10 साल के पीरियड में एक 13 वाली एशेज में जो मिशेल जॉनसन की एशेज थी, वहां पर उन्होंने 5-0 करा। लेकिन उस दौरान इंग्लैंड डोमिनेट करता था, बैक टू बैक 3 एशेज जीते थे, और इनकी बैटिंग क्या बेसबॉल करती थी? तब नहीं करती, कौन करता था? आज रूट क्यों नहीं कर रहा भाई? वहां पर 766 रन थे 2010 वाली एशेज में, मुझे याद है। बेस बॉल और ये वाली बैटिंग बैक इसलिए करी जाती है क्योंकि ओवरऑल इंग्लैंड में बैटर्स ही नहीं बचे हुए। वो कहते हैं भाई कि कोई देखो, वो कहते हैं कि भाई दूसरा बंदा 80 बॉल पर 30 बनाएगा, मेरे पास 35 पर 30 करने वाला है, और किसी दिन ये चल गया तो शायद ये 90 पर 100 कर दे। तो मनोज भाई, वो अपने एक इल्यूजन में जी रहे हैं। देखो, आपने रूट को बताया सीरीज के बिल्डअप में कैसे कैसे पॉडकास्ट में, आप तो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो। अरे थिंकिंग उस चीज में तालियां बजा के खुश हैं। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं सोचता इंडिविजुअल। इंग्लैंड की यही एक वो देखो, अपने मान से बना, बचपन से आपने जो किस्से सुने, इंग्लैंड के ऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स वाले बंदे इनके ऑल टाइम ग्रेट्स में होते हैं, होते नहीं होते भाई, रियलिटी है। क्योंकि देखो, शुरुआत में इंग्लिश मीडिया का इन्फ्लुएंस बड़ा ज्यादा रहा, सारे ग्रेट्स ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से निकले, क्योंकि ये तो आपस में खेलते थे। क्रिकेट के सारे बड़े ग्रेट्स, सारे दिग्गज यहीं पे थे। हर कोई सर सारे यही है, स्टूडेंट बाकी हैं, बाकी कोई नहीं था। तो ये अब सचिन तेंदुलकर स्टूडेंट है। अब तो जमाना सोशल मीडिया का है, अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये क्रॉली कौन है, ये सर क्रॉली है, ये क्रॉली नहीं है, सॉरी, इनको सर क्रॉली बनाओ। देखो, जो रूट को एज अ बैटर ओवरऑल रिस्पेक्ट है, बट इन ऑस्ट्रेलिया भाई जो रूट यू आर अ 0, अभी 0, 4 मैचेस बचे हैं आपके, हाँ। उनमें से अगला और डिफिकल्ट है, डे नाइट। तो अगर आप अब नहीं करोगे तो भाई वो दाग रह जाएगा आपके करियर पर। उसको दाग मानना, वॉइड मत मानना, उसको दाग मानना। क्योंकि अगर आप अपने करियर की पीक में भी जाकर ऑस्ट्रेलिया में अपनी टीम को मैच नहीं जिता पा रहे, तो किस बात के आप दुनिया में यार सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर, किस बात के आप इंग्लैंड के सबसे बड़े बल्लेबाज नहीं भाई, किस बात के करंट दुनिया में आप स्टीव स्मिथ के बाद सबसे बड़े टेस्ट बैटर? भाई हर बंदे से सवाल पूछ, इवन द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस एरा ओडीआई क्रिकेट में विराट कोहली पर दाग था कि 15 सेमीफाइनल में क्या करा, 19 सेमीफाइनल में क्या करा। उसने भी जाकर जब 100 मारा, जब कहा चलो यार एक नॉकआउट गेम में 100 मार दिया, 50 मार दिया। हर बंदे को प्रूव करना होता है, इवन द ग्रेट्स हैव टू प्रूव। भाई देखो, बेस बॉल एक्सपोज, देखो जो बार बार एक्सपोज होता था, फिर से एक्सपोज हुआ है। और आपको ये देखो, ये मार्केटिंग पर नहीं चलेगा। एक होता है ना कि हम कहते हैं कि आप एक हल्का फुल्का ब्रांड लाते हो, उसकी ब्रांडिंग कर दी, ओ जी यही बेस्ट है, यही बेस्ट है, ऐसे नहीं चलता। WTC में आपकी क्या पोजीशंस रहती है? जब से बेसबॉल आया WTC की भी साइकिल जो सेकंड टायर में ना चले जाए इसलिए मना करते हैं। नहीं भाई, जो नीचे वाले टायर में रहते हैं, इनका डर था ना, तभी तो कहते हैं यार ऐसे ना मजा नहीं आएगा हमारे बिना, अपने आप इनकी तारीफ करवा लो। तभी तो मना करते, मत डालो। क्रिकेट देखो, बेस्ट चांस था ना, हेजलवुड था ना कमिंस था, आपने पहली इनिंग्स में भी अपना काम कर दिया था। यहां से आप जो टेस्ट मैच हारे हो, इस सीरीज में वापस कैसे खड़े होगे? मुझे तो बराबरी पर छुड़ाओगे फिर दोबारा कुछ करके, तो मतलब नहीं है। अगर ये जीतोगे तो बेसबॉल इज्जत कमा पाएगा, अदरवाइज भाई बेसबॉल फिर फ्रॉड बॉल ही करता है। ये वैसा कमबैक होगा जैसे 36-0 पा रहा है। देखो, पहला हार के दूसरे में कोई चांस नहीं है, पिंक बॉल में तो बहुत मुश्किल है कि भाई, वरना फिर फ्रॉड बॉल कहलाओगे। फिर आपके बचेंगे 3 मैच, उसमें देख लेना भाई एक आध कौन सा जीतना। भाई कमेंट सेक्शन में आप बताओ, आप भी जो हमने रियलिटी बताई, आप ये मानते हो कि भाई की रियलिटी ये है इनकी बेसबॉल की, फ्रॉड बॉल टाइप? पहले इनिशियल सक्सेस था, लेकिन उसके बाद टोटल फ्लॉप शो है, इनको जबरदस्ती बिल्डअप किया गया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।